फार्मर रजिस्ट्री आईडी या किसान फार्मर आईडी एक ही चीज है। अभी तक जितनी भी आईडी आई किसानों के लिए सबसे बेस्ट आईडी ये फार्मर रजिस्ट्री आईडी होने वाली है। अच्छी बात यह है कि आप इसको घर बैठे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हो और ऑनलाइन मोबाइल से ही करना चाहिए। होता यह कि आपको जितनी अच्छी जानकारी आप खुद भरेंगे उतनी अच्छी जानकारी आपका दूसरा कोई ऑनलाइन करने वाला नहीं भर पाएगा। इसको ऑनलाइन करना बहुत आसान है, बस आपको कोई समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, 1 मिनट, लेकिन बहुत अच्छी और पावरफुल जानकारी बताऊंगा। तो चलिए आपको बताते हैं। हाँ, एक चीज बता दें कि इसको आपको जरूरी बनवाना पड़ेगा। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, क्योंकि ये जमीन का ये मान लीजिए कि आधार कार्ड है, तो इसको बनवाना जरूरी है। तो सिंपल है, आपको अपने गूगल में जाना है, फार्मर रजिस्ट्री यूपी, आपको ये सर्च कर लेना है। अगर आप एमपी के हैं तो लास्ट में मैं एमपी, बिहार, राजस्थान, जिस भी प्रदेश के हैं आपको यूपी की जगह वो प्रदेश डाल लेना है। पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर फार्मर पर आपको क्लिक करना है। फार्मर पर क्लिक करेंगे, नीचे अब आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। तो नीचे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। हम यहां से एक नई आईडी बना लेंगे। यहां पर आपको किसान का आधार कार्ड नंबर डाल देना है, यानी कि अपना नंबर यहां पर टिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे, हमारे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगला पेज आपकी आधार कार्ड से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देती है। नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना होता है। जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं उस पर एक ओटीपी जाता है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आपकी किसान आईडी से जुड़ेगा। यहाँ पर वो ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देना है, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। अब हमें यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड हम कैसे बनाते हैं देखिए, अगर हम सिंपल पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं कुछ अंक, तो यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड लिखा दिखेगा। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग पासवर्ड कैसा होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए जहां जहां मैं बताऊं, ठीक है ना। पासवर्ड में सबसे पहला स्ट्रांग जब पासवर्ड बनता है तो सबसे पहले डालना होता है कोई कैपिटल अक्षर, यानी कि ए से जेड तक का कोई भी बड़ी एबीसीडी वाला एक अक्षर कैपिटल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी डाल दिया है। उसके बाद फिर आपको एक स्मॉल अक्षर डालना होता है, ठीक है ना। तो हम स्मॉल एबीसी ए से ले तक के जेड तक का कोई भी स्मॉल एक अक्षर डाल देते हैं। उसके बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर में @ हैज, रुपए का आइकन, इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं हालांकि यहाँ पर @ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप कोई भी संख्या डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और जो आपने ऊपर डाला है वही आपको नीचे डाल देना है। पासवर्ड देखिए जैसा मैंने बनाया है वैसा सेम मत रखिएगा, लेकिन आपको पासवर्ड इसी तरीके से बनाना है। नीचे आपको क्रिएट माई अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आ चुका है, योर यूजर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली, ठीक है ना। हम ओके कर देते हैं। अब आपको वापस से इसी जगह आना है। अब हमें करना है लॉगिन, तो फार्मर पर टिक रहने देना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि यूजर आईडी कहलाता है। यहाँ पर नीचे आपको पासवर्ड डाल के एक कैप्चर कोड यहाँ डाल के और आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपकी यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। मैंने हालांकि इसको छुपा दिया है। आपको नीचे की तरफ जाना है सबसे लास्ट में, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर्ड एज फार्मर। आपको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हम अपनी जमीन जोड़ेंगे। अब हमारा खेल शुरू होता है। यहाँ पर आप आएंगे, आपको फिर यहाँ पर नीचे जाना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी चूज कर लेना है। सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। SC ST OBC जनरल, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस पर आपको टिक करना है। और नीचे की तरफ जाना है तो एक और ऑप्शन आएगा जहां पर लैंड ऑनर की जगह आपको ऑनर सेलेक्ट कर देना है, अगर आप जमीन के मालिक तो हैं ही। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बता दूं। अगर एक ऑप्शन यहाँ पर आता है एग्रीकल्चर का तो आप उस पर टिक रहने दीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप एग्रीकल्चर और लैंड दोनों पर टिक करेंगे। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए फैच लैंड डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपना जिला, तहसील और विलेज चुन लेना है। ये वहां का चुनना है आपको जहां पर आपकी जमीन है, जिस गांव में, वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जैसे ही वो भरेंगे, नीचे आपको खसरा नंबर भरना होता है, यानी कि आपके खेत का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है। यहाँ पर 2 नंबर पूछता है, सर्वे नंबर और सब सर्वे नंबर, तो आप इनमें से कोई एक डाल दीजिएगा। सबमिट आप जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन खुल जाएगा, सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम। आपको इस पर टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे तो अगर आपका शामिल खाता है तो आपके बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम आ जाएंगे, लेकिन शामिल खाता नहीं है तो आप अकेले का नाम, जैसे मेरे केस में यहाँ पर 2 लोग हैं शामिल खाते में,
तो हम टिक कर देंगे उस पर अपने नाम पर। जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अब आपके पूरे जमीन के जो नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं उस गांव में, जो गांव भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपको वो सारे गांव के नंबर सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ टिक हो जाए, उसके बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इन पर टिक कर लेना है पहले एक एक करके, फिर उसके बाद हम सबमिट करेंगे। इसमें थोड़ा सा समय भी लगता है कई बार। अब आपको यहाँ पर इन ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई ऑल लैंड, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपकी किसी और गांव में जमीन है तो आप उसी तरीके से और भी जोड़ सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपकी जमीन आ जाएगी कि क्या आपकी इतनी हेक्टेयर जमीन है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि आपकी खतौनी में इतने ही हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए टोटल, ठीक है ना, आपके नाम पर। और ये जितने नंबर हैं 11 नंबर आ जाते हैं। नीचे आपको आना है। अब आपको कोई एक आईडी प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, जैसे राशन कार्ड या फैमिली आईडी। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप वो टिक करके और उसकी जो नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। नीचे की तरफ आपको आना है। नीचे हम आते हैं, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट अप्रूवल, यहाँ पर आपको लिखा दिख जाता है। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं आता है, कई केसों में भी ऐसा हो रहा है कुछ भी नहीं आता है, तो मैंने जैसे बताया कि आपको इन दोनों टिक पर क्लिक करना है, एग्रीकल्चर और लैंड पर आपको दोनों पर टिक करना है। नीचे फिर देखेंगे, अब देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चर लिखा है, कुछ को रेवेन्यू। तो आपको जो भी लिखा है, अगर आपको एग्रीकल्चर और रेवेन्यू दोनों आते हैं तो आपको एग्रीकल्चर पर क्लिक करना है, ठीक। मेरे केस में रेवेन्यू आता है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। नीचे टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करेंगे, अब यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, बस आपको एक बार आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ केसों में यहाँ पर वार्निंग लिखा दिखागा, तो आपको इस प्रक्रिया को एक दो बार करते रहना है। क्या होता है कि अभी साइट बिजी चल रही है, इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को भी आई थी। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, तो आपके जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर जाता है ओटीपी और उसको आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। देखिए उसके बाद नीचे जाते हैं, नीचे सबमिट का ऑप्शन है, बस ये फाइनल सबमिट है हमारा। हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर जो है फार्मर रजिस्ट्री आईडी भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ देर तक प्रोसेस चलेगी। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है फार्मर आईडी। उसके बाद आप इस डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे आपकी यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, जैसे आपकी फार्मर आईडी, जमीन के नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अब हमें इसका स्टेटस कैसे चेक करना है, क्योंकि अभी हमने ऑनलाइन किया हुआ है। अब हमें इसका स्टेटस भी चेक करना है कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमें अप्रूवल मिला है नहीं। तो 1 से 2 हफ्ते में आपको इसको चेक कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस से उसी वेबसाइट पर जाना है, फार्मर रजिस्ट्री, और हम यहाँ पर किसान वाले जो फार्मर वाला ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे। वही अपना यूजर आईडी और जो भी हमने पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आपको ऊपर 3 लाइन्स आपको दिख रही है, आपको ऊपर उन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, चेक एनरोलमेंट स्टेटस। आपको इस पर जैसे ही टैप करेंगे आप इसको, तो यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। देखिए अभी हाल ही में मैंने इसको ऑनलाइन किया हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, वरना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखता है अप्रूवल स्टेटस का, तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है, क्योंकि ये अभी हाल ही में मैंने इसको ऑनलाइन अप्लाई किया है। आपको इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चेक करना है, तो यहाँ पर आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी जो किसान आईडी है वो सक्सेसफुली बन जाएगी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट काम, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बगल में घंटी आएगी उसके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, तो हमारे सारे वीडियो है इंपॉर्टेंट वो आपको मिलते रहेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।